हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आज हम बात करेंगे सोलर मोबाइल चार्जर। जो सोलर से हमारा जो वोल्टेज जनरेट होगा उसका यूज़ करके हम मोबाइल चार्जर बनाएंगे और मोबाइल चार्ज कर सकेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट सर्किट है। इसमें वैसे ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक सर्किट है। आप किसी पैनल को ऐसे ऐड करके अपना सोलर चार्जर बना सकते हो। तो इसमें मतलब प्रोटेक्शन है, लेकिन लिमिटेड प्रोटेक्शन है। तो आप देख सकते हो कि ये एक सोलर पैनल हो गया हमारा। इसको आप रख सकते हो 6 वोल्ट 1 एम्पियर का, 6 वाट का, 10 वाट का, जितना भी आपको मिले। 5 वाट से ऊपर आप इसको रख सकते हो। फिर ये हमारा एक डायोड हो गया। डायोड जो होता है वो सोलर पैनल में भी लगता है, और ये हम बाहर भी लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये अगर कुछ शॉर्टिंग हो जाए सोलर पैनल में, या इधर कोई शॉर्टिंग हो जाए, तो ये उसका प्रोटेक्ट कर सकता है। या रिवर्स आपका मेनली जो है ये रिवर्स प्रोटेक्शन के लिए है, कि ये डायोड जो आपका अगर नेगेटिव पॉजिटिव पे या पॉजिटिव नेगेटिव पे लग गया, तो ये डायोड जो है आपको प्रोटेक्शन देगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। फिर आ गया ये LM317 टी डैश DG। तो ये एक आईसी होती है, रेगुलेटर टाइप आईसी होती है, जिसकी आउटपुट 1.25 से लेके 37 वोल्ट तक हो सकती है। और इसकी करंट जो हो सकती है वो 1.5 एम्पियर हो सकती है। ठीक है। तो ये एक रेगुलेटर आईसी है जो रेगुलेट करती है। और इसकी जो रेगुलेटर जो आउटपुट है वो हम डिसाइड करते हैं। एक तो ये वाला रजिस्टर जो है R1 और R2, और एक फॉर्मूला है ये वाला V आउट। इसकी जो आउटपुट वोल्टेज डिसाइड होती है वो इससे होती है। ठीक है। तो आप इसकी आउटपुट वोल्टेज डिसाइड कर सकते हो इससे 1.25 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R2 बाई R1। तो इससे इसकी आउटपुट वोल्टेज डिसाइड हो जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज जो हम इसकी डिसाइड करेंगे वो मोबाइल चार्जर की जो मोबाइल की बैटरी होती है वो लगभग मोस्टली जो होती है वो 4.7 वोल्ट की होती है। तो आउटपुट आप इसकी डिसाइड कर सकते हो 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इसकी आउटपुट डिसाइड, या 5.2 वोल्ट, कुछ ऐसे 5.2 वोल्ट कर दोगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि जो बैटरी को चार्ज करने वाली वोल्टेज हमेशा हाई होनी चाहिए बैटरी की वोल्टेज से, बैटरी की फुल चार्ज वोल्टेज से, तभी वो उसको चार्ज कर पाएगी। तो इसको आप इसकी आप 5.5 वोल्ट भी रख सकते हो। ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि आपने बैटरी कौन सी यूज़ कर रखी है, और बैटरी के स्पेसिफिकेशन में आपको दिया जाएगा कि इसको इतनी वोल्ट तक इसकी चार्जिंग वोल्टेज रखी है। ठीक है। तो तो उसके लिए वोल्टेज भी हाई होनी चाहिए। पैनल वोल्टेज आप 7 वोल्ट, जब आप चार्जिंग वोल्टेज ही 5.5 वोल्ट रख रहे हो, तो पैनल वोल्टेज हमेशा जो है चार्जिंग वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 6-7 वोल्ट का होना चाहिए। ये चाहे आप कितने भी वोल्ट का रख सकते हो, क्योंकि इसकी जो आउटपुट जो है वो ये आईसी डिसाइड करेगी। लेकिन ये कम वोल्ट का नहीं होना चाहिए चार्जिंग वोल्टेज से, लेकिन उससे क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है। अब ये ट्रांजिस्टर क्यों लगाया गया, ये ट्रांजिस्टर, ये रजिस्टर और ये डायोड, और ये डायोड क्यों लगाया गया? इस डायोड का भी पर्पज़ जो है आपका, अगर इधर से रिवर्स कनेक्शन हो जाए तो तब ये प्रोटेक्ट कर देगा, तब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है। तो इसका भी ये पर्पज़ है। और एक और पर्पज़ है कि जब आप ये सोलर पैनल मतलब वो नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, इधर से इधर करंट नहीं फॉलो करेगी। और अगर बैटरी आपकी फुल चार्ज है, ये माइक्रो यूएसबी का कनेक्टर है, ये बैटरी से कनेक्ट होगा आपका, और बैटरी अगर फुल चार्ज है तो क्या होता है, रिवर्स करंट फ्लो होने की कंडीशन बन जाती है। अगर ये डायोड नहीं होगा तो वो करंट जो यहाँ पर भी फ्लो होगी और यहाँ पर भी फ्लो होगी, इधर इधर से ऐसे फ्लो होगी और इधर से ये ऐसे फ्लो होगी। तो यहाँ तो हमने एक डायोड लगा दिया, सिंपल डायोड, तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ना बहुत ही लीकेज करंट फ्लो होगी। और ये जो है ये जीनर डायोड है, ये हमारे जो है प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, कि जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये इसको कट कर देगा।
किसको कट कर देगा, इसको, इसकी सप्लाई यहाँ से कट कर देगा और ये आईसी ऑफ हो जाएगी। ये उस सिचुएशन के लिए यानी कि प्रोटेक्ट ऑटो कट के लिए है। तो ये डायोड ऑटो कट के लिए है। ये कैसे ऑटो कट करेगा, इस डायोड की जो आप देख सकते हो कैपेसिटी 5.6 वोल्ट है। तो बैटरी जब 5.6 वोल्ट तक पहुंच जाएगी या इसके ऊपर पहुंच जाएगी तो ये डायोड ऑन हो जाएगा। तो कब, तो इसको क्या कितना वोल्ट होना चाहिए, तो इसको होना चाहिए 5.6 वोल्ट का। तो ये जीना डायोड ही है, तो ये ऑन होगा तो ऑन हो जाएगा इस पर केवल। फिर इसको कितनी वोल्टेज चाहिए इस ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए, तो 5.6 प्लस 0.7 वोल्ट यानी कि 6.3 वोल्ट बैटरी की वोल्टेज हो जानी चाहिए, तब जाके ये ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर पाएगा। आप ये भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि 5.6 वोल्ट पे ही ये ऑन हो जाएगा और ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर की अपनी वोल्टेज होती है। ये 5.6 पे तो ऑन ही होगा, यानी कि इसका गेट ओपन होगा, 5. ये समझ लो दरवाज़ा ओपन होगा। फिर ये इसकी कंडीशन है कि भाई मुझे वोल्टेज दो, तभी मैं उसको पास कर पाऊँगा। 5.6 वोल्ट से ऊपर आप जितनी वोल्टेज दोगे वो इसको इधर पास कर देगा। मान लीजिए 5.6 से ऊपर आपकी 5.7 वोल्ट है तो 0.1 वोल्ट ही ये इधर शिफ्ट कर पाएगा, पास कर पाएगा। 5.8 वोल्ट होगी तो 0.2 वोल्ट ही ये इसको दे पाएगा। तो 0.2 वोल्ट में तो ये ऑन होने का नहीं, इसको चाहिए 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो 0.7 वोल्ट यहाँ पर आनी चाहिए, उसके लिए बैटरी की वोल्टेज हो जानी चाहिए 6.3 वोल्ट, तब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ये ऑन हो गया तो ये समझो ये वाला पॉइंट इसको ग्राउंड हो गया, और जब ये पॉइंट ग्राउंड हो गया तो ये पॉइंट भी ग्राउंड हो गया, तो इसकी सप्लाई कट हो जाएगी, ये लो हो जाएगी और ये आईसी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है इसकी मोबाइल सोलर मोबाइल चार्जर की जो वर्किंग है। ये ऐसे वर्क करता है, बहुत ही सिंपल वर्किंग है और बहुत ही सिंपल ये आपका सोलर चार्ज है, क्योंकि इसमें करंट प्रोटेक्शन भी नहीं है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है इसमें। और शॉर्ट सर्किट अगर हम कह दें तो इस आईसी के अंदर होता है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये 1.5 एम्पियर से ऊपर ये करंट नहीं देगी इसको। लेकिन इधर जो कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वो इसमें प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो भी डालना होता है, बहुत सारे प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कुछ ऐसे ही सर्किट के एक्सप्लेनेशन में। मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।